वो बंदा इंडिया से था, कितने मैसेजेस उन्होंने किए, उन्होंने कहा जी तेलंगाना पुलिस चीफ का एक मैसेज लगा दिया और उसके बाद खामोशी। अगर वो पाकिस्तान से होता तो कितनी ट्वीट आती, मुझे जरा खुद ही बता दे आप। कम से कम 1000 से कम तो नहीं आनी थी। और लिंक, और फिर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, उसामा बिन लादेन, ये वो, इधर उधर हर चीज उन्होंने शेयर कर देनी थी। सवाल ये है, देखिए हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं भेजते यहां से पैक करके। अगर एक बंदा, और फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी नहीं भेजता, लेट्स बी क्लियर, इंडिया को वहां से बैठ के कोई बंदे तो नहीं ट्रांसपोर्ट करता कि जी उधर जाके जी आप ये कर देना। वो बंदा इंडिया से था, उस बंदे की पता नहीं क्या हिस्ट्री है, कौन है, उसके दिमाग में क्या था, कैसे था। पाकिस्तान की आपने कह दिया ना हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इतने अपोलोजेटिक हैं, हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर, वो ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से, हमने जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में। और उस वक्त जो कश्मीर में हुआ, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट द इंडिविजुअल्स डू। जो ऑस्ट्रेलिया तो बंदा इंडिया में जिसने ये किया है, क्या उसको इंडियन से उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं? जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक इधर हमने वो पकड़ा कुलभूषण यादव, वो तो उसको लेने नहीं आए पीछे से यार। वो तो लोग तो जो अपना इस तरह के बंदे होते हैं, कौन लेने आता है उनको? तो सर मुझे ये बताइए ना कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और पैसा लेते रहे? आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने क्यों कहा कि आपने मिलिटेंट्स तैयार किए अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए? वो तो आपके बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट नहीं, बड़े बड़े लोग ये बात मानते रहे, तो आप कैसे इनकार कर रहे? मैं कहता हूं हमारा मसला पता है क्या, ये पाकिस्तान ने किया था कि ये अमेरिका ने किया था? पाकिस्तान ने पैसा तो पकड़ा था ना, फ्री फंड में हम कोई काम नहीं करते। आप पैसा लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो अमेरिका कर रहा है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बात करना इंतहाई घटिया हरकत लगती है मुझे। पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, क्या पैसा पकड़ा भाई हमने? पैसा पकड़ा सर, फ्री में किया। अच्छा, हमने अपनी स्पेस वैसे ही दे दी कि आप आइए और यहाँ से आगे जो मर्जी कीजिए। मैं समझता हूं हम अपने आप को मलाइन करना अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर वॉश्ड फॉर दिस। हमें मलाइन करना अच्छा लगता है। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं, एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि दिस हैपेंड, एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एनवायरनमेंट था, उसमें अमेरिका ने सोवियत यूनियन से कॉम्पीट करना था, वो अफगानिस्तान में उसने हमला कर दिया। अमेरिकन ने सऊदीज के साथ मिलकर, जो हम अक्सर कोट नहीं करते, आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात करते हैं कि वाइपर्स ग्रो करेंगे बैकयार्ड में, लेकिन हिलरी क्लिंटन के इस एंगल को नहीं शेयर किया जाता कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो नहीं हम डिस्कस करते। हम कहते हैं वी ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड। तो वो जो वाइपर्स लेके आई थी, जिसकी वो बात मान रही है कि हमने वो वाइपर्स वहां से लाए, उसको इस खिते में छोड़ दिया, तो आप कहते हैं तो सर हम क्या है, हम भाड़े के गुंडे हैं क्या? हम कोई इस रीजन में भाड़े के गुंडे हैं कि हमें कोई पैसे देगा और हम कहीं जाकर फट जाएंगे, कहीं जाकर लड़ने लगेंगे? क्या हम किराए के हुए क्या हम लोग? क्या है फिर आप कहेंगे? आप जो मर्जी कहें, यू आर एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, आपका एक हमने पैसे लिए और हमने उसके बाद यहाँ से अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। आपको इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूँ, मैं जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि उस वक्त की स्टेट की ये पॉलिसी थी कि ये जो हिलरी क्लिंटन ने कहा ना कि वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को इंपोर्ट किया हमने और इस खिते में लाकर छोड़ दिया, ये उस वक्त का एक एनवायरनमेंट था, उसमें एनवायरनमेंट में चीजें डेवलप हुई, ठीक है, ये मैं समझता हूं। बाकी जो कुछ हुआ उसमें हम भी शराकतदार थे, सऊदी शराकतदार थे, अफगानी शराकतदार थे, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क। हाँ, तो सर ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती ना, ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, अपनी गलती माने। बहुत सारे मुल्क जो थे वो मिडल ईस्ट के उसके शराकतदार थे, उसमें नॉर्थ अफ्रीका था, बहुत कुछ था, और वो बहुत कुछ क्रिएट किया गया और इस खिते के अंदर लोगों के साथ खेला गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में लिटरेचर तैयार किया गया कि जिहादी कैसे बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो एक खिता छोड़ देते हैं। देखिए आप अगर स्ट्रेटेजिक अगर सर उन्होंने वो जिहादी भारत में क्यों नहीं बना लिया? उन्होंने वो जिहादी अफगानिस्तान या फिर वहां बांग्लादेश में क्यों बना लिए? हम ही क्यों उनको भाड़े के टट्टू नजर आए कि उन्होंने हमारे पर पैसा लगाया और जिहादी बना लिए? सर अपनी गलती
सर अपनी गलती मानेंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे ना, मैं ये कह क्या रहा बात हूँ हुई। अभी आप मैडम, देखिएगा ये जो इंडियंस पकड़े गए ना, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की वीडियो देखते होंगे, जो पाकिस्तानी मुल्ला माफिया जो वीडियोस बनाते हैं और जिसे मुझे कहते हैं ना पता है दिमाग को बहुत सारे करते हैं, वो ना निकला है। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि कहीं से पाकिस्तान का ये वाला लिंक ना निकला है कि मैं जी आपको वो मजे की हमारे बात बताऊं, हमारे हमारे लोगों की वीडियो देखते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बड़े परेशान है कल रात से कि वो पाकिस्तानी क्यों नहीं निकला। उनकी नींदें हराम है, मुश्किल में है, टेंशन में है, उनके चेहरे उतरे हुए हैं और ओ वो कह रहे हैं कि या अल्लाह वो कभी काश पाकिस्तान होता तो हमें थोड़ी बात करने में आसानी होती। आप और वो ऐसा हमारे सोचते हैं सर? दिमाग में, मैं मैं आपको आपकी ऐसा बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, मैं जस्ट आपको नहीं कह रही, नहीं आपको नहीं कह मैं रही हूँ आपको बात नहीं कह रहा, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ कि आप। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त परेशान हैं कि वो हो पाकिस्तानी होता तो मैंने तो इतने पॉइंट लिखे हुए थे, सारे मैंने एक एक करके बोलने थे। अब वो इंडियन निकला है, हो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। अब चलो छोड़ो, दफो करो, जो वही कहना, हमारा क्या लेना है। और देखना वहीं से निकलेगा, उसका भी कोई हमारे से तल्लुक होना, देख लेना उसने कोई ना कोई हमारी वीडियो कहीं देखा ना हो। कहीं तो सर बहरहाल वो तो आने तो वाला वक्त ही मैं बताएगा, लेकिन मुझे ये कहता बताइए कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान जो है उनको इससे कितना कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके हूँ ख्याल से? उनको और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जुतियां खा रहे हैं बेचारे गरीब बंदे। कल आपने देखा नहीं वो चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, वो नितिन नीतीश कुमार कुमार। करके, नीतीश कुमार। यू आर अ वुमेन, हम्म। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट इंसिडेंट मैडम? नहीं सर, बिल्कुल गलत किया, उनको हरगिज नहीं करना चाहिए था। और उनका वो हरकत देख के मुझे याद आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर मारंग बलोच जो सर से दुपट्टा नहीं हिलने देती, किस तरह से इमरान खान की बहनें जिनकी इतनी जो सीनियर सिटीजन है सर से दुपट्टा नहीं लेती थी, उनके ऊपर कैसे सर हमारी जो स्टेट है उसने पानी फेंकवाया, किस तरह से सर ठंड के मौसम में उनके ऊपर जो है वाटर टैंकर चलवाए गए। तो जाहिर है मुझे वो देखकर एज अ फीमेल बहुत बुरा लगा, और जाहिर है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिन खातून के साथ ये हरकत की है, जैसे स्टूडेंट या डॉक्टर के साथ उन्होंने ये हरकत की है कि उनका हिजाब खींचा है, डेफिनेटली उनको उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इन फीमेल्स के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर पानी फेंका था और किस तरह से उनका हाल खराब किया था, घसीटा गया रोड के ऊपर इमरान खान की बहन को। सर मेरा ख्याल है कि फीमेल की रिस्पेक्ट जो है वो दोनों कंट्रीज में जो है वो होनी चाहिए। आप ये समझती हैं कि जो नीतीश कुमार ने खातून का जो चेहरे से हिजाब। नकाब खींचा, वो किस वजह से खींचा होगा? पता नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। वैसे वहां पर कहा यह जा रहा था कि वो जाहिर है उनको शक्ल देखना चाह रहे थे और किस लिए खींचा होगा, लेकिन गलत किया उन्होंने, उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये, आपने कभी इंडियन मीडिया में इसके हवाले से कुछ देखा? हाँ देखा है सर, मैं 2 दिन पहले इन TV9 पर थी और वहां पर इसी बात को डिस्कस किया जा रहा था और ये कहा टीवी9 जा इसी रहा तरह था रही कि है गलत हुआ है। इंडिया में टीवी9 इसी तरह रही है जैसे पाकिस्तान में को अब तक टीवी है। तो ठीक है, लगे रहो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, आप बोल रहे हो, नहीं बैठे तो हो। इंडियन मीडिया है ना, टॉप चैनल्स में से आता है वो, उनके टॉप मैं चैनल्स पे मैं बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में टीवी9 ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जो है वो आप बैठे हो किसी भी जो है वो जो कोई भी चैनल आप ले लें। नहीं अगर अब आप मैं क्या चाहते हैं? आपको मैंने मैं कहा कि जो टॉप चैनल थे वहां पर बात हो रही थी, मैंने खुद देखा है, मैं खुद मौजूद थी जिस वक्त मैं ये खबर आई है और एंकर ने बात की है, एक लोगों से होता ओपिनियन लिया, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो उसको आप मान ही नहीं रहे। आप खुद ही पूछ रहे थे कि क्या कहीं मीडिया में बात हुई, जब मैंने कहा हुई है तो है, जाहिर है कि वो आपके गुब्बारे में से हवा निकल गई। अब आप क्या करें? तो मैडम, आपने जो है आप आप ना चाहते तो नहीं, गुस्सा मैंने करने तो नहीं लग देखा, जाती हैं। मैं तो मैं खुद थोड़ा उसमें इंडिया थी। की बात करूँ ना, गुस्सा नहीं करती नहीं, हाँ, मैं गुस्सा मजाक नहीं कर कर रही रहा हूँ सर, मैं कह रही मैं। हूँ कि सॉरी वो मैडम, हुई गुस्सा है। ये नहीं नहीं नहीं, होता। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाह रही, मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी और लोग उस पर एतराज भी कर रहे थे। देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस बल्कि ये करता भी कहा जा रहा था कि उनका शायद दिमाग हिला हुआ है, ऐसी बातें भी हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कोई बावले लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। हूँ मैं ये भी अच्छा अंदाज है। मैं तो सिर्फ ये मैडम ये कह रहा था कि जो कुछ वो हुआ है, आपको पता है कि मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है आपको नहीं सारा। नहीं, मैं डिफेंड क्यों करूंगी? मुझे नहीं समझ आ रही, बार बार मुझे ये क्यों साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं डिफेंड कर रही हूँ। आप फौरन बोल पड़ी, आपने एक पूरे नहीं, मैं आपने जैसे ही कहा कि इंडियन मीडिया पे नहीं आया तो मैंने कहा भाई मैं तो खुद उस शो के अंदर थी, इसलिए बता देखिए रही हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि न्यूज को कवर करना। ये देखें, एक होता है न्यूज इंसिडेंट हुआ, जब इतने बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे चीज शेयर हो तो टीवी के लिए वो मजबूरी बन जाती है। ठीक है, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, ना दिखाए। दूसरी तरफ जो आ, वो हरकत थी, क्या उस हरकत की वजह से वाकई कोई एक ब्रॉडर डिस्कशन हुई? नहीं हुई।
और जरा सुन लीजिएगा, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा, नहीं वो नहीं हुई बिल्कुल। डिस्कशन, वो नहीं हुई। क्यों? क्यों नहीं हुई और वो क्यों नहीं होगी? उसकी वजह, उसकी वजह है कि एक इंटायर इस्लामोफोबिक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया जा रहा है वहां पे, इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम तो इस हवाले से बड़े क्लियर है मैडम कि बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफसोस चल रहा है। आई बिल्कुल। विश लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी होता तो हाँ। हमारा जो है ना दिन अच्छे गुजर जाते, रातें अच्छी गुजरती, जो है ना मजा लेकिन आ। सर आप तो सर पाकिस्तानी चैनल्स पे बहुत जाया करते हैं, आपको हर बड़े से बड़ा चैनल जो है वो बुलाता है। आपने कितने चैनल्स पे देखा कि बात की गई है कि इमरान खान की बहनों को सड़क पे घसीटा गया, इमरान खान की वो बहनें जिनकी 70 से ऊपर एज है उनके ऊपर पानी फेंका गया, डॉक्टर मारंग बलोच जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी थी उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनको किस तरीके से घसीटा गया। हमने तो वो तमाम चीजें सर सोशल मीडिया पर ही देखी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो हमने वो फुटेजेस या वो तस्वीरें या उनके बारे में खबर नहीं देखी। तो सर कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती। थोड़ा बहुत जो मैंने जहां तक देखा, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि मैं खुद उस शो का हिस्सा थी, तो मुझे पता लगा, बल्कि वो खबर उसी वक्त आई थी क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और था और बीच में वो खबर आ गई। तो एंकर ने तमाम वो जो शो था उसको रोक कर और पहले वो खबर बताई और उसके बाद उसके ऊपर लोगों के जो दूसरे लोग थे उनके कमेंट लिया। ऑफ कोर्स मेरा कमेंट तो नहीं लिया था, दूसरे लोगों के कमेंट्स लिए थे। तो इसलिए सर मीडिया तो कहीं का भी हो, कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज जो है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। आप बता दीजिए अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आपको बुरा लगेगा सर। और मुझे कोई आपको आपको हर चीज में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैं पर्सनली कोई फेवर दे रही हूँ इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को या कुछ, तो ऐसा नहीं है सर। मैं न्यूज तक ही रहती हूँ और न्यूज तक ही बात कर रही होती हूँ एज अ जर्नलिस्ट, ये मेरी ड्यूटी है या ये मुझे करना चाहिए कि मैं जहां की कोई भी खबर हो और अगर वो जो है उसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैंने हरगिज नहीं दिया। लेकिन हाँ बिल्कुल फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए। हर एक को पूरी आजादी होनी चाहिए, वो क्या ड्रेस पहनती है, किस तरह रहती है, क्या खाती पीती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत हुआ है और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनको डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तान में भी चाहती हूँ कि जो सलूक इमरान खान की बहन के साथ किया गया या जो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ किया जा रहा है उस पर भी स्टेट को माफी मांगनी चाहिए, इसलिए फीमेल्स की रिस्पेक्ट सब जगह होनी चाहिए। बहरहाल सर जब बहुत इमरान जी। खान वजीर आजम थे, जब इमरान खान वजीर, वैसे तो मैं डोमेस्टिक इश्यूज पे इतना आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन डोमेस्टिक इश्यूज, मैं ना ही ऐसे टॉपिक्स पे जाता हूँ और ना ही मैं कभी टीवी पे भी कमेंट्री में डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं करता। तो जब इमरान खान थे वजीर आजम तो उनके दौर में भी सारा कुछ होता था, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पॉलिटिशियंस का एक वो है, पैटर्न है। वो जब हुकूमत में होते हैं तो वो अपनी ताकत सारी इस्तेमाल करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो पूरे का पूरा वो गलत है खत्म। सर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपनी लड़ाई को एक हद तक रखना चाहिए, उसमें किसी की भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मर्दों की भी इज्जत होती है सर। बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से किसी से भी बात या हरकत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की इज्जत है, मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, उनको जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर दो। मैं तो उस हक में भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेल्स की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और फीमेल्स की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है आपकी लड़ाई झगड़ा है, आपकी बात आपस में नहीं मिलती, तो उसको एक्सप्लेन करने का एक तहजीब के दायरे में भी एक तरीका होता है, वहीं तक रहना चाहिए, उससे आगे नहीं। तो मेरा ख्याल ऐसा होता हो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कमर चीमा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई हिस्ट्री नहीं है टेररिज्म की, तो फिर हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम ये सब क्या है? क्या ये सब भारत के हैं? और दोस्तों, खुद पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने कहा था हमने मिलिटेंट्स तैयार किया है अफ़गानिस्तान और कश्मीर के लिए। क्या यूएन ने इन्हें यूं ही ग्लोबल टेररिज्म घोषित किया है? चीमा साहब कहते हैं अगर वो बंदे जो ऑस्ट्रेलिया हमले में मौजूद है वो पाकिस्तान के होते तो मीडिया में हंगामा मच जाता। तो फिर जब वो भारत से निकला तो कमर चीमा चुप क्यों है? क्योंकि अब उनका नैरेटिव फिट नहीं बैठ रहा। उन्हें अब उनका नाम जोड़ने के लिए भारत का कोई भी टेररिस्ट ग्रुप का नाम नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत में कोई टेररिस्ट का ग्रुप नहीं है। भारत पाकिस्तान की तरह टेररिस्ट पैदा नहीं करता। दोस्तों, चीमा साहब कहते हैं कि हम किराए के गुंडे नहीं हैं। तो फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हमने 30 साल तक मिलिटेंट्स को पाला और पैसे लिए? दोस्तों, सच यह है कि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सऊदी अरब से पैसे लेकर पूरे पाकिस्तान को जिहादी फैक्ट्री में बदल दिया। दोस्तों, आरजू काज़मी जी ने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं की सम्मान भारत और पाकिस्तान दोनों में होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो इमरान खान की बहन पर पानी फेंका जाता है और नारंग बलोच जो बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है उन्हें पाकिस्तान में घसीटा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। दोस्तों, चीमा साहब कभी भी पाकिस्तान की गलत नीतियों पर सवाल नहीं पूछते, बल्कि उनका साथ देते हैं।
क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की नीतियों में गलती है तो उनकी नैरेटिव की दीवारें गिर जाएगी। दोस्तों, सच्चाई ये है कि चीमा साहब जैसे लोग कभी अपने गलती को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अपना नैरेटिव को चलाए रखना है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।